हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.5। देखो पहली चार हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। चारों एक्सरसाइज में हमने क्या करा, अलग अलग सॉलिड शेप के एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये निकालने सीखे। अब फिर से चार एक्सरसाइज स्टार्ट होती हैं। शेप हमारी वही रहेंगी और हम अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो सबसे पहली शेप क्या थी हमारे पास, क्यूबॉइड और क्यूब। तो क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। देखो क्यूबॉइड अब तुम्हें पता ही है क्या होता है, क्यूब भी तुम्हें पता ही है। क्यूबॉइड एल बी एच जिसमें अलग अलग होते हैं, या कोई दो सेम हो सकती हैं, तीनों सेम नहीं हो सकती। और क्यूब जिसमें ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बेस एरिया। बेस क्या कैसा होता है इसका, रेक्टेंगुलर, उसमें एल और बी, तो बेस का एरिया क्या निकल जाएगा, एल बी। उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी चीज़ का अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो तो बेस एरिया, बेस का एरिया निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बेस कैसा, रेक्टेंगुलर होता है, एल बी इंटू एच, एल बी एच। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का। और क्यूब क्या, क्यूब में तो तीनों चीज़ें अलग अलग होती ही नहीं है। तो एल की जगह भी एल, बी की जगह भी एल और एच की जगह भी एल। एल गुना एल गुना एल, जब 3 बार एल को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एल क्यूब। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल्स। तो देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 से पहले मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम। बहुत सारे बच्चे बताते हैं वॉल्यूम होता क्या। वॉल्यूम जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर ने एयर में जितनी भी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, जितनी भी जगह इसने घेर रखी है, वो इस मार्कर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो जहाँ पर ये मार्कर है वहाँ पर हम कुछ और तो नहीं रख सकते, तो इसने वो जगह अपने लिए घेर ली, तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अगर कहीं पर कई बार डायमेंशन ऐसे दे रखे होते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कहाँ पे, क्यूब और क्यूबॉइड के उसमें मेनली। तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है। कहता एक वॉल बनानी है हमें। वॉल की लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ये विड्थ दे रखी है और ये हाइट दे रखी है। ठीक है, तो और जिस ईंट से वॉल बनी है, जिस ब्रिक से बनी है, उसकी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। कहता इस वॉल को बनाने में कितनी ईंटें लगी ये बताइए। तो क्या करेंगे हम, इस वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, एक ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें एरिया की बात नहीं हो रही। एरिया बात कब होती है, जब कोई पेंट कर रहा होता है या बाहर प्लास्टर कर रहा होता है वो। अब कहता है वॉल हमें पूरी बनानी है, तो वॉल के अंदर तक का भी हमें वैल्यूज चाहिए, और वो क्या होती है, वो वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो एल 10 मीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 100 सेंटीमीटर में, क्योंकि ब्रिक सारे ब्रिक के जो डायमेंशन है वो सब सेंटीमीटर में है। इसकी ब्रेड्थ ऑलरेडी 24 सेंटीमीटर में दे रखी है और एच 4 मीटर था, ये हमने 400। इसके लिए कैपिटल एल बी एच यूज करा है, इसके लिए ब्रिक के लिए स्मॉल एल बी एच यूज करा। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल कैपिटल एल बी एच, सॉरी मैंने यहाँ जल्दबाजी में लिख दिया एल बी एच। ठीक है, और ये एल बी एच। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी आ जाएंगी। तो करो, 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, 8 से काटेंगे ये 50 आ गया, 12 से आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, जो भी है जिस तरह से भी है इसको कट कर लेना। कट करके जो भी आंसर आएगा डेट विल बी द आंसर एंड नंबर ऑफ ब्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कहता है कि एक छोटा बच्चा है, उसके पास कुछ क्यूबिकल बॉक्स हैं। उन क्यूबिकल बॉक्स को ऐसे रख के उसने एक स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले नीचे 5 रखे, फिर 4 रखे, फिर 3 रखे, फिर 2 और 1, ये स्ट्रक्चर बन गया। कहता है इस स्ट्रक्चर का क्या निकालो, वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, हम एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें और टोटल नंबर ऑफ क्यूब से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब एल क्यूब होता है। एल हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 3 मल्टीप्लाई करा 27 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब क्या है, काउंट कर लो इनको कितने हैं, 15। तो 15 से एक क्यूब के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, सारे क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा और सारे क्यूब से ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका फाइंड आउट हो जाएगा। अब करते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 13.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स यानी माचिस क्यूबॉइडल होती है, एल बी एच दे रखा है। तो कहता है ऐसी ऐसी 12 जो मैच बॉक्सेस हैं, ठीक है ना, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। ठीक है, तो उस पैकेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करो जिसमें ऐसी 12 मैच बॉक्स होंगी। तो कर लेना, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है। नेक्स्ट सेकंड है, कहता है एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक बनाना है हमको। उसकी एल बी और एच हमें तीनों दे रखे हैं। कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर उसमें वाटर आ सकता है। जो एल बी एच है सब मीटर में दे रखे हैं, तो
जो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में आएगा। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में आए उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आए उसे लीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड करते थे, कल भी सीखा था हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये दे रखा हमें, कहता है एक क्यूबॉइडल वेसल है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, हाइट हमको नहीं पता। कहता है इसकी हाइट क्या होगी अगर इसमें 308 मीटर क्यूब लिक्विड आ सके, यानी इसका वॉल्यूम दे रखा है एक तरीके से। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू बी होल्ड बाय वेसल 308 मीटर क्यूब, तो ये इसका वॉल्यूम एक तरीके से, तो LBH आ जाएगा, यानी ये जो वॉल्यूम है वो LBH इंटू 308, LB इनकी वैल्यू रखी, दोनों को इधर ले जाओ, डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खोदने की कॉस्ट, किसको, क्यूबॉइडल पिट, एक क्यूबॉइडल पिट है उसको हमें, यानी क्यूबॉइडल गड्ढा है उसको खोदना है, उसके खोदने की कॉस्ट पूछ रहा है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब दे रखी है, डेप्थ यानी हाइट, कह रहा है रेट है 30 पर मीटर क्यूब, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, निकाल लो और उसे 30 से बाद में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, जैसे यही टैंक है हमारे पास, ठीक है, इसकी हमें कैपेसिटी दे रखी है। तो कैपेसिटी देखो कितनी दे रखी है, कैपेसिटी हमें दे रखी है 50,000 लीटर। तो कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 50,000 लीटर, और इसकी ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ है 2.5 मीटर, ये हमें नहीं पता है, और डेप्थ यानी हाइट ये दे रखी है 10 मीटर। अब क्योंकि ये मीटर में है तो इसको हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 1000 से डिवाइड, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। जब लीटर से करेंगे तो 1000 नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ये कट गया 50 मीटर क्यूब। अब आगे तुम कर ही लोगे, कैपेसिटी का मतलब क्या है, LBH आ गया तुम्हारा 50 के बाद। हमने मीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि आंसर हमारा मीटर, वो LBH हमारे मीटर में दे रखे हैं, तो यहाँ पर L और H की वैल्यू रखो, B फाइंड आउट कर लेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता एक वाटर टैंक है, उसकी डायमेंशन हमें दे रखे हैं, LBH दे रखी हैं, तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक हम निकाल लेंगे। LBH मल्टीप्लाई करा 1800 मीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिया, लीटर में आ गया। कहता अब उस एक गांव है जहाँ पर ये वाटर टैंक है, उसकी पॉपुलेशन है 4000, और अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे, एक बंदे को 150 लीटर पानी रोज चाहिए, तो 4000 लोगों को कितना, यानी टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे इन विलेज, और आप लिख लेना, तो 150 लीटर तो एक को चाहिए, टोटल कितने हैं, 4000 लोग हैं, तो 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 लाख लीटर यहाँ पे आ गया जो पानी हमें चाहिए एक दिन में विलेजर्स को। अब वाटर लास्ट इन टैंक, अब ये पूछ कर रहा है कि जो टैंक में वाटर है अगर ये पूरा भरा हुआ है तो ये कितने दिन चलेगा अगर हम इसको ना भरें, तो कैसे, कैपेसिटी ऑफ टैंक को जो वाटर रिक्वायर्ड है पर डे उससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करा हमने 3 डेज आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता एक गोडाउन है, गोडाउन के LBH दे रखे हैं हमें, ठीक है, और एक वुडन बॉक्स है, वुडन क्रेट है, उसका भी LBH दे रखा है। कह रहा इस गोडाउन में जो ये वुडन क्रेट है कितनी आ सकती हैं, क्या सिंपल है, गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, वुडन क्रेट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, गोडाउन के वॉल्यूम को वुडन क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ वुडन क्रेट आ जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक सॉलिड क्यूब है जिसका एज है 12 सेंटीमीटर, इसको 8 छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया जाता है। मान लिया ये छोटा क्यूब है, उनमें से एक है, इसकी हमने एज मान ली A। तो कहता है जो छोटा वाला क्यूब है पहले तो उसकी एज बताओ कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब L क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आफ्टर कटिंग इट इनटू 8 इक्वल क्यूब, लेट एज ऑफ न्यू क्यूब हमने A मान लिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सच 8 क्यूब्स, ऐसे 8 जो क्यूब है उनका वॉल्यूम क्या होगा, 8 इंटू में 1 का 8 इंटू में 1 क्यूब, तो ये जो 8 का वॉल्यूम है किस में से बना है, इसी में से तो बना है, तो इक्वल होंगे। तो 8A क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12, 8 को नीचे ले गए, कट कर हमने हमेशा एक एक को कट करा, पहले 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, तो ये आ गया 6 गुना 6 गुना 6, तो A क्यूब आ गया 6 का क्यूब, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, एज निकल गया। अब कहता है दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो।
तो इसका सरफेस एरिया नहीं टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा यहाँ पे। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल 6L², 6 × 12 × 12, और जो नया निकल के आया उसका 6A², 6 × 6 × 6, इसको इससे डिवाइड कर दो, 4:1 हमारा आ जाएगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक रिवर है, रिवर में पानी बह रहा है, उस पानी बहने का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दे रखा 2 km/h। इसको हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस इसकी डायमेंशन है वो मीटर में दे रखी है, और जो पूछ रहा है वो मिनट में पूछ रहा है। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो, क्योंकि किलोमीटर ऊपर है, तो किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और h नीचे है तो h को यानी आवर को 60 मिनट नीचे आ गया। इसको हमने सोल्व करा था, 100/3 मीटर पर मिनट आ गया। यानी ये क्या आ गया, एक तरीके से ये रिवर की लेंथ आ गई 1 मिनट में इतनी। 1 मिनट में जो इसका पानी बह रहा है वो इतनी लेंथ लेकर, इतनी लेंथ तक का पानी उसमें किस में गिर रहा है, सी में गिर रहा है। तो डेप्थ रिवर की दे रखी है, वो हाइट हो गई, वो विड्थ हो गई। तो कहता 1 मीटर में इस सी में से कितना पानी सी में गिर जाएगा, तो 1 मिनट में इतनी लेंथ तक का पानी गिर जाएगा, ठीक है। और उसका डेप्थ और विड्थ हमें पता ही है, तो वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4000 मीटर क्यूब। तो 4000 मीटर क्यूब अगर लीटर में पूछता तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।